जब जब गैर बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो, केरल हो या कर्नाटक, छात्रों के हकों पर डाका पड़ता है, पेपर लीक की आग सुलगती है, तब तक तथाकथित क्रांतिकारियों के मुंह पर ताला क्यों चढ़ जाता है। जनता पूछ रही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध सिर्फ चुनिंदा राज्यों तक सीमित है, या फिर इन मुद्दों पर इनकी जुबान सियासत के दबाव में बच जाती है। जब मीडिया ने अभिजीत दीपके से यही चुभते हुए सवाल दागे तो उनके पास ना कोई विजन था, ना रोड मैप और ना ही एक अदद जवाब। जी, कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम। कैमरे के सामने भगदड़ मची, माइक से बचकर भागने की कोशिश हुई और ठीक उसी के बाद अचानक से शुरू हो गया तबीयत खराब होने का पुराना घिसा पिटा सियासी राग। सवाल ये नहीं है कि तबीयत क्यों बिगड़ी, सवाल ये है कि पिता के फंसते ही अचानक ये ड्रामा क्यों शुरू हो गया। खेल सिर्फ अभिजीत की मीडिया से भागदौड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि आज अब उनके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने वो पत्थर उछाल दिया है जिससे इस पूरे सियासी तालाब में भूचाल आ गया है। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है, तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। वेतन बनाम विदेश की पढ़ाई। महाराष्ट्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी जिनके पिता की सैलरी बमुश्किल 60 से 65 हजार रुपए महीने थी, उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका की महंगी धरती पर कैसे पढ़ाया? ये लाखों करोड़ों का खर्चा आसमान से टपका या इसके पीछे कोई गहरी फंडिंग का खेल है? फंडिंग पर गाज सीजेपी जैसी नॉन रजिस्टर्ड यूनियनें राजनीतिक दलों की तरह कैसे काम कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दरवाजे पर अब इन फंड्स की वैधता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत इसकी कानूनी स्थिति पर तीखे सवाल खड़े हो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सियासतदानों या तथाकथित आंदोलनकारियों पर कानून का शिकंजा कसता है, जेल की सलाखों का रास्ता नजदीक आता है या वित्तीय गड़बड़ियों के दस्तावेज खुलते हैं, तब उनकी रातों रात सेहत बिगड़ जाती है। सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग दो टूक कह रहे हैं कि यह बीमारी कोई टाइफाइड का असर नहीं, बल्कि तीखे सवालों, जांच की आंधी और मीडिया की पैनी नजरों से बचने का एक सोचा समझा सेफ पैकेज है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या यह तबीयत खराब का नाटक इस तूफान को रोक पाएगा, या फिर जांच की आंच में इन सारे सवालों के जवाब देश के सामने बेनकाब होकर ही रहेंगे। जनता सब देख रही है और इस बार जवाब देना ही पड़ेगा।